सुनिए। अरे सुनो। हाँ हाँ, आपसे ही कह रही हूँ। ठीक है ना? कैसे? मैं भी ठीक हूँ। ये ठीक वर्ड पता है क्या होता है? मैं भी अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, है ना? क्या वर्ड होता है? ये एक पॉजिटिव सकारात्मक वेव देता है हमें, है ना? पॉजिटिव वेव मतलब चारों तरफ हमारा जैसे है ना कि जो पॉजिटिविटी आ जाती है बस एक वर्ड कहने से। हाँ, हम बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया है। बस एक ये वर्ड बोलकर देखिए, आपके चारों तरफ क्या है, पॉजिटिविटी आ जाएगी। और पता है लाइफ में कितना भी दुख हो ना, कितनी भी मुसीबत हो, ये सबके साथ है। केवल आप सिंगल नहीं हो जो आप इतने डिप्रेस हो रहे हैं, ठीक है? हम सब, मैं भी, आप भी, मतलब इस दुनिया में जो भी है सबके साथ प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। फिर भी आपको खुश रहना है, क्योंकि वो जो खुशी है ना, आपकी जो स्माइल है, वो आपको आगे तक ले जा सकती है। उस प्रॉब्लम से, उस आपको जो समस्या है, उस दुखी सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। सो ऑलवेज आप एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। और जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो सोचिए अनएक्सपेक्टेड, जो आप नहीं चाहते वही हो रहा है। तो सोचिए कि ऊपर वाले ने ना हमारे लिए कुछ बेहतर किया है, कुछ बेहतर होने वाला है ना? बट हमें उस टाइम हमें नहीं मालूम होता है, क्योंकि हमारी उतनी सोच ऊपर नहीं होती है। हम ज्यादा आगे का नहीं सोचते हैं, हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि बस जैसा मैं हूँ करती रहूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही होता रहे। बट आपको पता है क्या कि आगे क्या है? आगे ऊपर वाले जानता है। और वो जो भी करता है ना, अनएक्सपेक्टेड जो आपके साथ होता है, तो उस टाइम आप अपने दिल को ज्यादा दुखी मत कीजिए, रोइए मत, बल्कि खुश होइए और ये सोचिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और चलिए इसी के साथ अपना करते हैं शुरू आज का टॉपिक, जो कि हमारा डायरेक्शन से ही रिलेटेड है, दिशा परीक्षण। जो कि इसमें परछाई के क्वेश्चंस जो आते हैं, आप बस देखा और आपने सॉल्व किया। तो चलिए इसे हम अच्छे से हैप्पीली समझते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे सूर्योदय होता है, सुबह का जो टाइम होता है, आप भी जब सुबह सुबह जगते हैं, उठते हैं, ठीक है? और अगर आप धूप में जाते हैं, ऐसे धूप अपनी बॉडी को देना भी चाहिए। जब आप जाते हैं तो सूरज जो पूरब से निकलता है आपको पता ही है, ठीक है? और अपने एक बार परछाई पर फोकस कीजिएगा। परछाई कहाँ बन रहा है, ठीक है? आपके अपोजिट, कहिएगा कि मेरे अपोजिट, लेकिन आपके अपोजिट नहीं बनता है, वो बनता है सूरज के अपोजिट। जिस दिशा से सूरज निकलता है उस दिशा के अपोजिट, यानी कि पश्चिम में ही शैडो बनता है। हमारी परछाई जो है वो पश्चिम में बनता है। देखिए आप जो देख रहे हैं, जो बंदा खड़ा है और ये सूरज है, ठीक है? सूरज, और ये यहाँ पर खड़ा है, इसके पीछे, इस बंदे के पीछे हम बोलते हैं कि इसका परछाई बन रहा है, लेकिन इसके पीछे नहीं बन रहा है। ये जो सूरज है, सूरज का जो अपोजिट डायरेक्शन है, देखिए पूरब से सूरज है और ये पश्चिम में बन रहा है, ठीक है? इस अगर मैं बात कर लूँ, ये परछाई जो है, ठीक है, हमारी अगर शाम के टाइम की बात हो, जब सूर्यास्त हो, यानी कि जब सूरज डूबने वाला हो शाम के टाइम में, तो उस टाइम हमारा परछाई किधर बनता है? तो उस टाइम आपको मालूम है कि जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम के साइड में होता है, यानी कि वेस्ट में होता है। सूरज हमारा जो डूबता है वो पश्चिम के साइड में। तो उस टाइम जो हमारा छाया है, परछाई है, वो बनता है पूरब दिशा की तरफ। तो ये दो चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब सूरज निकलता है तो हमारा जो परछाई होता है वो पश्चिम की तरफ, और जब डूबता है सूरज यानी सूर्यास्त के समय, तो वो होता है हमारा पूर्व की तरफ, उसका परछाई बनता है। अब बात आती है दोपहर की, कि जो 12-1 बजता है, 2 बजता है, तो उस टाइम हमारे बिल्कुल परछाई नहीं बनता है, क्योंकि जो सूर्य का जो किरण है वो डायरेक्ट आप पर पड़ता है, ठीक है? एकदम वर्टिकली आप पर आता है, इस वजह से वहां पर कोई परछाई नहीं बनता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं प्रश्न को और समझते हैं कि किस तरह से रीजनिंग में हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ मैं अपने बारे में। मैं हूँ आरजू तमन्ना और मैं रीजनिंग की क्लासेस लेती हूँ और कंप्यूटर की क्लासेस, ठीक है? तो अगर जो भी अवेयर है, जो भी चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मैं यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल कराती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, करेंगे और करेंगे, फटाफट करते हैं। तो मोहन और विनय दो भाई हैं। तो सबसे पहले आप क्या किए, अगर आप नए हैं, क्योंकि जब आप करते करते इसमें क्या होते हैं, निपुण हो जाएंगे ना, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बना देती हूँ। अगर आप शुरू से शुरू करते हैं, तो यानी कि पहली बार बना रहे हैं या फिर पहली दूसरी बार भी बना रहे हैं, तो मैं एक बार आपको क्लियर करा देती हूँ डायग्राम से, ठीक है? ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है? और ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है? और सूरज हमेशा कहाँ से निकलेगा? पूर्व से ही निकलेगा। सूर्योदय हो गया पूर्व से, और छाई बनेगा आपका, परछाई होगा आपका, बनेगा पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है? ये आपको क्लियर है। एक और बात, अगर उत्तर की तरफ बैठा हुआ है आदमी, ठीक है, और चेहरा किया है दक्षिण की तरफ, किधर है? दक्षिण की तरफ देख रहा है ये, ठीक है? तो इसका जो हाथ होगा ना, दक्षिण की तरफ अगर देख रहा है, तो
उसकी बात मैं कह रही हूँ। तो उसका दाहिना बायां किधर हाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका राइट हैंड, ठीक है, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। क्यों? क्योंकि दक्षिण की तरफ वो मुंह किया हुआ है। अब ये यहाँ बैठा हुआ बंदा वो उत्तर की तरफ देख रहा है, ठीक है, ये उत्तर की तरफ देख रहा है। तो इसका जो लेफ्ट और राइट हैंड है किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका बायां हाथ, और इधर हो जाएगा इसका दायां हाथ, ठीक है, क्योंकि वो उत्तर की तरफ देख रहा है। और हमेशा हम क्वेश्चन भी ऐसे ही पहले भी करते आए हुए हैं कि उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हमने बोला था उससे उत्तर उसे ऊपर, और उत्तर की तरफ ही जा रहा है, यानी उत्तर की तरफ उसका सब जब फेस होगा तो उसका जो दाहिना हाथ होगा वो किधर होगा, पूरब की तरफ। दाहिना किधर होगा, पूरब की तरफ, ठीक है, और बाया उसका हाथ होगा वो पश्चिम की तरफ। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बस यही आपको दो दिशा ही आपको करना है, क्योंकि यही दो दिशा में बैठा हुआ बंदे का परछाई इधर बैठेगा, ठीक है, बनेगा वो यही आएगा उत्तर, या पूछेगा तो दक्षिण, यही पूछेगा, बाई तरफ दाई तरफ ये कहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर उत्तर यानी दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ है तो उसका दायां हाथ पश्चिम की तरफ है, और अगर पूरब के सॉरी उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ है तो उसका जो बायां हाथ है वो पश्चिम की तरफ है, सीधी सी बात है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं अगेन। मोहन और विनय दो भाई है जो सूर्योदय के बाद एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हैं। सूर्योदय हो गया यानी सुबह हो गया और आमने सामने खड़े हैं। मोहन की छाया विनय के बाईं ओर पड़ती है। तो देखिए बाईं ओर पड़ती है तो ये लेफ्ट हुआ है ना, बाईं ओर पड़ती है किसके, मोहन की छाया विनय के बाईं ओर पड़ती है, तो मोहन यहाँ पर होगा, तभी तो विनय का बायां ओर पड़ रहा है, यहाँ पर विनय होगा, ठीक है, यहाँ पर विनय होगा। तो विनय विनय का जो बायां हाथ है वो पश्चिम की तरफ है और पश्चिम की तरफ ही छाया पड़ता है। तो यहाँ पर ये कह भी रहा है कि मोहन की छाया विनय की बाईं ओर पड़ता है, तो विनय का बाईं यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मोहन किस दिशा के सम्मुख है, तो मोहन का फेस किधर है, विच डायरेक्शन मोहन इज फेसिंग, तो मोहन जो है किधर देख रहा है, तो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है भाई, दक्षिण दिशा की तरफ ही तो देख रहा है ना। आप खुद को बैठा लीजिए और दक्षिण की तरफ देखिएगा, तो आप किधर साइड में अपने जो घर है ना, घर के चारों थोड़ी दीवार है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जो उत्तर वाली दीवार है ना उससे चिपक जाइएगा और चिपक करके क्या कीजिएगा, दक्षिण की तरफ देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मोहन का जो फेस है वो किधर है, दक्षिण दिशा की तरफ फेस है, तो इसका आंसर हो गया दक्षिण, सी हो गया इसका आंसर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न और ये भी है आपके लिए काफी इजी। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे आप खुद से एक बार पॉज करके कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए, तब तक मैं करती हूँ। चलिए करते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद, अगेन क्या है, सूर्योदय के बाद और सूरज पता है पूरब में निकलता है और परछाई बनता है पश्चिम की तरफ, तो ये आप हमेशा बांध कर रखिएगा गांठ माइंड में, ठीक है, फिट कर लीजिएगा। एक सुबह सूर्योदय के बाद सूर्य से खंबे के सामने खड़ा था, सूर्योदय हुआ था और खंबे के सामने खड़ा था। आपको ना मालूम है, सुबह सुबह जाएगा उठेगा सब दांत लिएगा, कहीं पोल वोल रहेगा अटक का ऐसे करते रहेगा, खड़ा हो जाएगा। तो आप वही समझिए जैसे जा रहे हैं कहीं, उठे और खड़े हो गए, दातुन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। किसी से तो टिक लगाने की आदत ही है हमें, कहीं भी कुछ मिला बस टक गया, ठीक है। तो वहाँ पोल खड़ा है, ठीक है, पोल, तो अगर वो पत्थर वाला पोल है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। एक सुबह सूर्योदय के बाद सूर्य से खंबे के सामने खड़ा था, खंबे के सामने खड़ा था, टिक्का नहीं था, ठीक है, हम तो टक जाते हैं उसी में। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर गिर गई, खंबे की छाया, खंभा था, ठीक है, उसका छाया किधर गिर गया, दाईं ओर। तो अब आप बताइए, दाईं यानी कि पश्चिम की तरफ उसका दाया आना चाहिए, किधर आना चाहिए, पश्चिम दिशा की तरफ उसका दाया आना चाहिए। तो आपको पता है कि दाया किधर होगा उसका। अब बताइए कि क्या करें कि खंबे की छाया उसकी दाईं ओर गिर जाती है, तो दाईं ओर गिरने का मतलब दाहिना हाथ इधर है, ठीक है, तो दाईं ओर गिर गया धड़ाम से, ठीक है, धड़ाम से क्या, यहाँ पर कहीं खंबा होगा और खंबा के पास वो खड़ा है और उसका जो परछाई जो खंबा का बन रहा है उसके दाहिने हाथ के तरफ बन रहा है। तो दाहिने हाथ बनने का मतलब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम की तरफ ही परछाई बनेगा। तो आप उसका हाथ पैर जो भी है घुमा दीजिए उधर जिधर कह रहा है वो, पैर नहीं हाथ, ठीक है, यानी उसको उस तरह से बैठा दीजिए। तो यहाँ खंबे की छाया के ठीक उसके दाईं ओर गिरता है, तो वो किस दिशा के सम्मुख खड़ा था, तो बताइए किधर वो देख रहा था। जब इसका दाहिना हाथ इधर है तो आप वो दक्षिण की तरफ ही तो देख रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन साउथ, किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ, क्योंकि दाहिना हाथ इधर इसका है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, वो भी काफी अच्छा है, चलिए करते हैं। एक कमरे के दरवाजे पर खड़े एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी अपनी दाईं ओर, किधर, अपनी दाईं ओर। तो ये ना दाया बाया को हमेशा क्या करते रहिए आप, हाईलाइट करते जाइए, दाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर कह रहा है, तो चलिए दाईं ओर को मैं दाईं ओर, ठीक है, वो पुलिसमैन किधर कह रहा है, उसकी दाईं ओर, ठीक है, पुलिस वाले के दाईं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफा सेट पड़ा देखा तथा सोफे के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पर देखा।
उसने डूबती हुई सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती हुई देखी। देखिए अब यहाँ से ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। ये क्या करे कि सूर्यास्त का समय था, डूबती हुई सूरज तो सूर्यास्त का समय यानी शाम का वक्त था, तो उस टाइम कह रहा है कि सूर्य का जो किरण है ना वो घड़ी पर पड़ती हुई दिखी। तो घड़ी पर जब वो सूर्य का किरण पड़ेगा यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा है तो पश्चिम की तरफ सूरज हो गया, तो पूरब की तरफ उसका किरण पड़ रहा है। तो चलिए एकदम अच्छे से बनाते हैं। यानी कि देखिए जब हमारा सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है, सूरज डूब रहा है, ठीक है, उदास हो गया है, ठीक है, एकदम जो किरणें हैं धीमी हो गई है, तो घड़ी जो है उस पर इसका जो किरण है यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, किधर, पूरब की तरफ। ये जो घड़ी है यानी कि पूरब की तरफ घड़ी है, ठीक है, घड़ी किधर है, पूरब की तरफ है, तभी तो उसका जो किरण है पूरब की तरफ ही पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी देख लिया था। अब आते हैं, अब हम यहाँ से हमारा फिक्स हो गया, इतना तो फिक्स हो गया। अब देखिए पूछ रहे कि सोफा किस दीवार के साथ पड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं। अगेन आप क्वेश्चन पर आइए, फिर देखिए क्या कह रहा था कि आप पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी, यानी कि पुलिसमैन यहाँ पर था, किधर था, पश्चिम के साइड में पुलिसमैन हो गया, ठीक है, पुलिसमैन क्या हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया, और उसके सामने पूरा पड़ा दीवार, ठीक है, ये दीवार जो पूरा वाली दीवार थी इधर ही तो पड़ेगा ना उसके सामने में, तो वहां घड़ी लगा हुआ देखा उसने। अपनी दाई ओर, अब इसका जो पश्चिम में है, अगर ये पश्चिम की तरफ, सॉरी ये पश्चिम की तरफ खड़ा है तो इसका दाया किधर हो जाएगा, उसकी दाईं ओर, और वो देख रहा है किधर, पूरब की तरफ। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए खड़े होकर के किधर होगा। आप कमेंट में फटाक से लिखते जाइए। चलिए मैं आपको बता, जो देखिए पश्चिम की तरफ है लेकिन उसका जो फेस किधर है, पूरब दिशा की तरफ है, तो पूरब दिशा की तरफ अगर फेस है तो उसका दाहिना हो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ, किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ। तो ये क्या कह रहा है कि दाईं ओर वाली दीवार के साथ सोफा सेट पड़ा है, यानी दक्षिण की तरफ जो है उसका सोफा लगा हुआ है, ठीक है, सोफा पड़ा है, तथा सोफे के सामने वाली दीवार के साथ, अब इसके सोफे वाले के सामने वाली दीवार यही हो गया ना हमारा, सामने वाली दीवार जो है उसके साथ एक टीवी सेट पड़ा है। कौन है, टीवी सेट लगा हुआ है, ठीक है, ये टीवी सेट पड़ा है उसने, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सोफा किस दीवार के साथ पड़ा था, तो सोफा भाई हमारे दक्षिण दिशा की तरफ है, तो दक्षिण दीवार के साथ वो ये सोफा रखा हुआ था, यानी जो दक्षिण दिशा की तरफ हमारे जो घर के चारों जो दिशाएं हैं और जो चार दीवार दिख रहा है आपको, तो दक्षिण की तरफ जो दीवार बना हुआ है ना वहां पर उसका सोफा रखा हुआ, तो यहाँ भी उसका क्या आ गया आंसर, दक्षिण आ गया। तो ये रहे हमारे कुछ सवाल जवाब, ठीक है, कुछ प्रश्न हमारे ये सारे रहे जिसमें कि हमने ये सारा प्रश्न थी, ये काफ़ी है इतना। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हो तो जरूर, ठीक है, ये इतना सही है। ये 3 क्वेश्चन हमने किया, 3 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दे बताएं, क्योंकि फीडबैक आप जो आपका फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और सब्सक्राइब कर लिया ना, नहीं किया तो कर लो, और लाइक और शेयर तो करना बनता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।